नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तो बहुत सिंपल, बट बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये टॉपिक। मैं बात कर रहा हूँ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए। जब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन में आपने देखा कि हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है, मतलब जो असेट हमने परचेस करी है उस असेट का अकाउंट बना रहे हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन देखे मशीनरी के, क्वेश्चन देखे वैन के, या कोई भी असेट परचेस के क्वेश्चन देखे आपने, और उसमें देखा कि आप उस असेट का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। कई बार क्वेश्चन आता है और वो इस तरीके से आता है कि उसमें वो आपसे दो अकाउंट मेंटेन कराना चाह रहा होता है, एक तो असेट अकाउंट और दूसरा वो आपसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कराना चाहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से बच्चों को हार्ड लगते हैं, बट ये हार्ड नहीं है। थोड़ा सा अगर हम इसको एलैबोरेट करें अगर ढंग से, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसे करना और भी ज़्यादा आसान है मेरी तरफ से देखा जाए तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। टीएस का एक क्वेश्चन है और उसे देखते ही हमारे को ये टॉपिक और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस टॉपिक में समझाने के लिए अलग से कुछ भी नहीं है, हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन के साथ ही ये टॉपिक हमारे को समझ में आ जाएगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करना है। देखिए एक क्वेश्चन है टीएस का, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ए कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर 20,000 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2011। एक कंपनी है जो कि 20,000 रुपये की एक असेट परचेस कर रहा है, मशीनरी परचेस कर रहा है 1 अप्रैल 2011 को। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम, जिसपे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% की रेट से, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पर लिखा है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है? एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज किया जाता है? उसकी कॉस्ट के ऊपर। और डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसकी डब्ल्यूडीवी प्राइस पर। आगे लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2013 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 12,000 रुपीज़। और आप मशीनरी को क्या करा? आपने इस मशीनरी को सेल कर दिया 1 अक्टूबर 2013 को। ये मशीनरी आपके पास में कुछ 2.5 या 3 साल के लिए रही और उसके बाद में आपने इस मशीनरी को सेल कर दिया। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर एक मशीनरी अकाउंट बनाना है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। फटाफट से बना के देखते हैं और ये टॉपिक खत्म करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं बना देता हूं ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पर दूसरा एक और अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसको मैं एक अलग कलर के पेन से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। लाइनें तो देखो ऐसी ही आएंगी यार बोर्ड के ऊपर, क्या कर सकते हैं। इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ डेट पर्टिकुलर अमाउंट, हमारे पास में जगह थोड़ी सी कम है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप देखना कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ इसको बिल्कुल आपको वैसे ही देखना है। जैसे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही देखना है और वैसे ही करना है। अगर आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मशीनरी परचेस कर रहे हैं हम। मशीनरी परचेस कर रहे हैं हम 1 अप्रैल 2011 को। 2011 1 अप्रैल टू बैंक। कोई भी मशीनरी परचेस करो आप, कभी भी परचेस करो, सीधे क्या आएगा? टू बैंक आएगा। और आपने मशीनरी परचेस करी है कितने में? 20,000 रुपीज़ में। ठीक है, इस साल और कोई भी काम नहीं हुआ। ये पहला साल कब है? पहला साल है 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012। ये पहला साल है इस साल, और कोई भी काम नहीं हुआ। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? इस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब देखो, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें मेंटेन नहीं करना होता, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें मेंटेन नहीं करना है
तो हम डेप्रिसिएशन कहाँ लगाते थे, इधर लगाते थे। मशीनरी अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन किस साइड में लगा रहे थे हम, क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। और क्या लिख रहे थे यहाँ पर, बाय डेप्रिसिएशन। आपको अब ये जो डेप्रिसिएशन वाला काम है ये इस अकाउंट की बजाय इस अकाउंट में करना है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला काम करना है और कोई सा काम नहीं करना। देखो, और इस साइड ही करना है, क्रेडिट साइड, साइड भी सेम है, बस क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में चार्ज करने की बजाय किस अकाउंट में चार्ज करना है, इस वाले अकाउंट में चार्ज करना है। देखो कैसे लिखेंगे, 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। 1 अप्रैल को खरीदी थी और डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है 10% और हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है इसके ऊपर, तो सीधा सीधा 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो कि आ जाएगा कितना, 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। देख लो, इधर की बजाय मैंने डेप्रिसिएशन किधर लिखा, इधर लिखा। दोनों अकाउंट एक साथ बनाना हमेशा, अगर अलग अलग बनाओगे गलती कर दोगे, फिर दिक्कत आएगी, उलझ जाओगे, आंसर नहीं आएगा, बहुत दिक्कत आएगी। दोनों अकाउंट हमेशा, जैसे मैं एक साथ बना रहा हूँ दोनों अकाउंट, ऐसे ही आपको भी दोनों अकाउंट एक साथ में बनाने हैं। ठीक है, अब लग गया डेप्रिसिएशन। अब क्या निकालना था, हम साल के लास्ट में 2 ही काम करते हैं 31 मार्च को, एक तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं और दूसरा निकालते हैं बैलेंस। अब क्या करना है, वहां तो एक ही अकाउंट बना रहे थे हम, असेट का अकाउंट, तो इसलिए एक ही अकाउंट का बैलेंस निकल रहा था। यहां पर हम 2 अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए दोनों अकाउंट के बैलेंस निकलेंगे। देखो, एक तो मशीनरी अकाउंट है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं। मशीनरी अकाउंट में इस साइड में 20,000 है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस किस साइड में निकलेगा, क्रेडिट साइड में। 2012 31 मार्च बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 20,000। ये तो हमने निकाल दिया किसका, मशीन का बैलेंस, मशीन का पहला साल खत्म। अब हम निकाल देते हैं किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस। चलो, 2012 31 मार्च बाय टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर 2,000 रुपीज। अब यहां पर ये अकाउंट क्या बता रहा है, यहां पर ये अकाउंट बता रहा है कि हमने इस मशीनरी पे 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया, और ये अकाउंट बता रहा है कि हमारे पास में 20,000 रुपये की क्या है, मशीनरी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि अपन करते ही आ रहे हैं। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देंगे इधर, 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस BD और 20,000 रुपये की मशीनरी। जैसे इसका बैलेंस ट्रांसफर करा नेक्स्ट ईयर, ऐसे इसका बैलेंस भी ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ईयर। इसका हमने क्लोजिंग बैलेंस इधर आया था, तो हमने इसका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करके लिखा इधर। इसका क्लोजिंग बैलेंस इधर आया, तो ट्रांसफर करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ₹2,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसने मशीनरी बेची कब है, इसने मशीनरी सेल करी है 1 अक्टूबर 2013 को। क्या 1 अक्टूबर 2013 इस साल में आ रहा है, नहीं, क्योंकि ये साल आपका ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2013 को, और 1 अक्टूबर 2013 31 मार्च के बाद आ रहा है। यानी ये जो दूसरा साल है, इस दूसरे साल में भी हमने नहीं तो कोई मशीनरी परचेस करी है और न ही इस मशीनरी को सेल करी है, तो इस साल भी कोई काम नहीं होगा। साल के लास्ट में 2 ही काम होंगे, एक तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और दूसरा बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले लगाए थे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमारे को इधर नहीं निकालना, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए हमने क्या कर दिया, एक सेपरेट अकाउंट बना दिया। तो डेप्रिसिएशन हम किधर चार्ज करेंगे, इधर चार्ज करेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, 2013 31
मार्च बाय डेप्रिसिएशन, और क्योंकि SLM मेथड है तो डेप्रिसिएशन 20,000 पे चार्ज होगा, 10% 2,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आ गया। अब इधर तो कोई चेंज करना ही नहीं है, बैलेंस क्लोज कर देते हैं, इधर इस अकाउंट का भी क्लोज कर देते हैं और फिर इस अकाउंट का भी क्लोज कर देते हैं। डेट आ जाएगी 2013 31 मार्च बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, और ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। ये साल ख़त्म, डबल लाइन खींचना ज़रूरी है। ये अकाउंट, अब ये अमाउंट ट्रांसफ़र होकर आ जाएगी इधर अगले साल, नेक्स्ट ईयर 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 20,000 रुपीज़ का। इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4,000, और यहाँ पर आप बैलेंस लिखोगे 2013 को 31 मार्च टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 4,000, और लगा देंगे इसकी टोटल, इधर भी 4,000 और इधर भी 4,000। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं हम, मशीनरी अलग अकाउंट में रख रखा है और उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में। इसको आप इस तरीके से समझो कि हम अगर कोई मशीनरी परचेस करके आ रहे हैं, अगर हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास में एक ही कमरा है, हम उसी में उस मशीन को खरीद के आएंगे, जब उसी में तो उस मशीनरी को रखेंगे और उसी में उसका डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमारे पास में दो कमरे हैं, एक में तो हम रख रहे हैं मशीनरी और दूसरी में हम क्या रख रहे हैं, उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन। पर बस इतना ध्यान रखना कि जब हम मशीनरी को बेचेंगे तो वो जो दूसरा कमरा है जिसमें हमने उस पर क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन लगाया है, वो सारा डेप्रिसिएशन हमें उठा के लेके आके और इस कमरे में लाना पड़ेगा जिस कमरे में मशीनरी रखी है। तो ये जो तीसरा वाला साल है, इस तीसरे वाले साल में हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि तीसरे वाले साल में हमने क्या करा, इस मशीनरी को बेच दिया, कितने में, 12,000 रुपये में। सबसे पहले तो मैं ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था इस साल का, इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD 4,000। अब जो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये दिखा रहा है कि आपको इस मशीनरी पर अब तक 4,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं, अब तक टोटल डेप्रिसिएशन जब से हमने वो मशीनरी खरीदी है तब से। और ये अकाउंट बता रहा है कि हमारी मशीनरी कितने की है। आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर मशीनरी की प्राइस चेंज ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन हम लगा ही नहीं रहे। हम डेप्रिसिएशन क्या करते जाते हैं, हर साल उसकी प्राइस में से लेस करते जाते हैं, पर क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन तो दूसरे कमरे में रख रखा है तो इसलिए वो डेप्रिसिएशन इसमें से लेस ही नहीं हो रहा, इसलिए इसकी प्राइस कम ही नहीं हो रही। तो जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो जो हमारी मशीनरी होगी, जो हमारी असेट होगी, उस असेट की प्राइस कभी भी कम नहीं होगी, वो हमेशा अपनी कॉस्ट पे शो होगी। अब देखो, इस साल हमने मशीनरी बेची, पर हमने मशीनरी कब बेची, 1 अक्टूबर 2013 को। देखो, जब भी आप मशीनरी बेचोगे ना, हमेशा 3 एंट्रियां करनी पड़ती है। पहली एंट्री बैंक की, आपने वो मशीनरी जितने में बेची है उसकी। दूसरी एंट्री, अगर वो मशीनरी 1 अप्रैल के बाद में, अगर वो मशीनरी 1 अप्रैल के बाद में एक भी दिन चली है तो वो एक दिन का भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और यहाँ तो ये मशीनरी 1 अक्टूबर 2013 को बेची है, इसका मतलब ये मशीनरी 1 अप्रैल के बाद में 6 महीने और चल चुकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो पहला तो बैंक की एंट्री करते हैं, दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री करते हैं, और तीसरी एंट्री करते हैं हम प्रॉफिट या लॉस की। देखो, अगर आप डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हो तो सेल वाला क्वेश्चन हमेशा आएगा,
क्वेश्चन में वो मशीनरी सेल जरूर करेगा। और जब भी मशीनरी सेल करेगा आपको 3 एंट्री करनी है। पहले बैंक की एंट्री करनी है, दूसरा अगर वो 1 अप्रैल के बाद में चली है तो जितना चली है उस पर उतने महीने का लगाना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन। और तीसरा काम आपको करना है कि वो मशीनरी बेचने पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 महीने का, क्योंकि मशीनरी बेची हमने 1 अक्टूबर को, तो डेप्रिसिएशन के लिए हमने सेपरेट अकाउंट बना रखा है, तो इसलिए उसी अकाउंट में हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा कब, 1 अक्टूबर को, जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, और 20,000 पे 10% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है कितना, 1,000 रुपये, और डेप्रिसिएशन हो गया 1,000 रुपये। ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि एक तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दूसरा एंट्री करेंगे बैंक की एंट्री करेंगे। देखो बैंक की एंट्री करेंगे इधर 2013 1 अक्टूबर बाय बैंक। कितने में बेच दी हमने इसको, 12,000 रुपये में। अब आप कंफ्यूज मत होना, आप बोल रहे हो बोले एक एंट्री तो अब यहाँ कर रहे हो, एक एंट्री यहाँ कर रहे हो। मैं पहले सारी की सारी एंट्रियाँ इसी अकाउंट में होती थी, हमें सिर्फ उनमें से डेप्रिसिएशन वाली एंट्री निकाल के इस वाले अकाउंट में करिए, बाकी सारी एंट्रियाँ एज इट इज़ इसी अकाउंट में होगी, डेप्रिसिएशन को छोड़ के। डेप्रिसिएशन के लिए अलग से हमने अकाउंट बनाया है, इसलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री इस अकाउंट में होगी। ठीक है, सेल की एंट्री कर दी। अब तीसरा मैंने आपको बोला था कि आपको देखना पड़ेगा कि इस मशीनरी को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। पर ये काम करने के सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस अकाउंट को कोई मतलब नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि इस पे हमारे क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था कि अगर आपने 2 कमरे बना रखे हैं, एक में मशीनरी पड़ी है और एक में क्या लग रहा है आपका डेप्रिसिएशन पड़ा है, तो जब भी आप मशीनरी बेचोगे आपको उस कमरे से सारा डेप्रिसिएशन निकाल के कहाँ पर लाना पड़ेगा, इस कमरे में लाना पड़ेगा जिस कमरे में आपकी मशीनरी पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कमरा है हमारा जिसमें सारा का सारा डेप्रिसिएशन है, ये सारा का सारा डेप्रिसिएशन निकाल के कहाँ पर डाल देंगे, इस मशीनरी अकाउंट में। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लगाओ आप इसकी टोटल लगाओगे तो ये आ जाएगी 5,000। इसका मतलब आपने इस मशीनरी पे अब तक स्टार्टिंग से लेके अब तक 1 अक्टूबर तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, 5,000 रुपये। और उसका बैलेंस निकालेंगे और किधर लिखेंगे, इस तरफ, सामने की तरफ। और क्योंकि ये आपको किस अकाउंट में डालना है, मशीनरी अकाउंट में डालना है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। अब जब आपने यहां मशीनरी लिखा है तो लेजर पोस्टिंग करना आती है ना, लेजर पोस्टिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2 मशीनरी लिखा है, तो मशीनरी में क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर, और यहां पर कितना लिख देंगे, 5,000। अब आप देखिए, अब आपको क्या देखना पड़ेगा, अब आपको ये देखना है कि ये मशीनरी बेचने पे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। एक छोटी सी चीज़ समझना, ये मशीनरी कितने की थी, 20,000 रुपये की थी ना, और इस पर हम अब तक खरीदी जब से लेके 1 अक्टूबर जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन तक डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हैं, 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। तो इसमें से 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन अगर लेस कर दें तो ये मशीनरी 1 अक्टूबर के दिन कितने की है, 15,000 रुपये की है। 1 अक्टूबर यानी जिस दिन हम उसे बेच रहे हैं उस दिन ये मशीनरी कितने की है, 15,000 रुपये की है। और हमने इसको बेच कितने में दी, 12,000 रुपये में। अरे कम में बेची है ज़्यादा बेची, बताओ तो ज़रा। मशीन की प्राइस तो हमारी निकल के आ रही है 15,000 रुपये, और हमने उसको बेच कितने में दी, 12,000 रुपये में। इसका मतलब आपको सीधा 3,000 रुपये का यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने कम में बेची है उसको। तो यहाँ पर लॉस की एंट्री होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। और ये लॉस कैसे निकल के आया, 15,000 में से आपने 12,000 रुपये की इसकी सेलिंग प्राइस लेस करके 3,000 रुपये का ये आपने लॉस कैलकुलेट कराया। बताइए, यहां पर ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है,
बस वो भी कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने एक अलग अकाउंट में बना लिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप दोनों अकाउंट एक साथ बनाओगे तो आप दिक्कत महसूस नहीं करोगे। अगर आपने ये सोचा कि मैं पहले मशीनरी अकाउंट बना लूँ और बाद में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये नहीं बन पाएगा। क्या करना है, अब ये तो अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो गया। 5,000 रुपये इसकी टोटल आई थी और वो 5 के 5,000 रुपये पूरे के पूरे हमने मशीनरी में ट्रांसफ़र कर दिए। अब इस अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। देखिए ज़रा, इधर की टोटल आ रही 20,000 और अगर इधर की टोटल लगाएंगे तो इधर की टोटल भी आएगी 20,000 और इस तरीके से मशीनरी अकाउंट भी क्लोज हो गया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया है। ध्यान से समझना इसको, इजी है ये। बस आपको क्या करना है, इस अकाउंट में से डेप्रिसिएशन निकाल के अलग अकाउंट में उसको मेंटेन करना है। सेम ही साइड में आएगा। अगर तुम SLM और WDV मेथड से स्टार्टिंग में जब आप एक ही अकाउंट बना रहे थे मशीनरी अकाउंट और इसके अलावा कोई दूसरा अकाउंट नहीं बना रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर मशीनरी खरीद रहे थे, उसकी जनरल एंट्री कर रहे थे, यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे और फिर बैलेंस निकाल रहे थे। बस आपको अभी भी वही काम करना है। बस जो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उसको इधर से निकाल के इसी साइड में एक दूसरे अकाउंट में मेंटेन करना है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि इसको और इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँ। ओके दोस्तों, जय हिंद।